वैसे तो पीएम मोदी के समर्थन में आपने बहुतों को लड़ते देखा होगा, लेकिन इस खबर की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस बार भारत के प्रधानमंत्री के लिए अमेरिका की सिंगर लड़ाई के मैदान में उतर गई, वो भी कांग्रेस से। मुद्दा मणिपुर, जिसे लेकर विपक्ष पीएम मोदी के सर पर सवार था। दरअसल अमेरिका की सिंगर मैरी मिलबेन ने मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वो पूर्वोत्तर राज्य के लोगों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ये ट्वीट उस वक्त किया जब संसद में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिर गया। एक्स पर एक पोस्ट में मिलबेन ने भारत के विपक्षी दलों पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि वो विदेशों में भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैरी मिलबेन के ट्वीट से साफ जाहिर होता है कि इस विदेशी सिंगर ने विपक्ष को नेतृत्वहीन और सिद्धांतहीन का तमगा दिया है। उन्होंने पीएम मोदी पर विश्वास जताया और मणिपुर के लोगों से भी उन पर विश्वास बनाए रखने के लिए कहा। इतना ही नहीं, भारत के पत्रकारों को भी आईना दिखाने से गुरेज नहीं किया। 38 साल की अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने 10 अगस्त की रात एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने कहा, भारत को अपने नेता पर भरोसा है। भारत के मणिपुर की माताओं, बेटियों एवं महिलाओं को न्याय मिलेगा और पीएम मोदी आपके लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। उन्होंने भारत के सच पर भी अपनी बात रखी और कहा, सच्चाई ऐसी पार्टी यानी कि कांग्रेस से जुड़ना जो सांस्कृतिक विरासत का अपमान करती है, बच्चों को अपने देश का राष्ट्रगान गाने के अधिकार से वंचित करती है और विदेश में अपने देश को अपमानित करती है, ये नेतृत्व नहीं है, ये सिद्धांतहीन है। पत्रकारों को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने आगे कहा, बेईमान पत्रकारिता झूठी नैरेटिव गढ़ेगी। विपक्षी आवाजें बगैर किसी तथ्य के जोर जोर से नारे लगाएंगी, लेकिन सच हमेशा लोगों को आजाद करेगा। उन्होंने डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के लफ्जों में कहा, भारत में आज़ादी को खुद आवाज करने दो, मेरे प्यारे भारत, सच को आवाज करने दो। यहाँ अमेरिकी गायिका का ये कहने का मतलब है कि भारत के लोग यहाँ सच्चाई खुद ब खुद सामने आने दो, झूठे बयानों पर यकीन न करो। अमेरिकी सिंगर ने पीएम मोदी पर विश्वास जताया है। उन्होंने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी, मेरा भरोसा आप पर है, मैं आपके लिए दुआ कर रही हूँ। अब सवाल ये उठता है कि क्यों आई अमेरिकी सिंगर पीएम मोदी के समर्थन में। तो बता दें कि 20 जुलाई 2023 को मानसून सत्र की शुरुआत के बाद से संसद में मणिपुर हिंसा सहित कई मुद्दों पर गतिरोध देखा गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बहस के दौरान अपने मणिपुर दौरे और राज्य में हिंसा के पीड़ितों के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र किया और कहा, भारत देश के लोगों की आवाज है और मणिपुर में आवाज की हत्या कर दी गई। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने जवाब देते हुए कहा, मणिपुर में तब किसकी सरकार थी जब कुछ उग्रवादी संगठनों की इच्छा के मुताबिक होता था। मणिपुर में तब किसकी सरकार थी जब सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी की तस्वीरें लगाने की इजाजत नहीं थी, जब स्कूलों में राष्ट्रगान की अनुमति नहीं देने का फैसला लिया गया। उनका यानी कि विपक्ष का दर्द चयनात्मक है, वो राजनीति से परे नहीं सोच सकते। लोकसभा में उन्होंने ये भी कहा था, कांग्रेस उसके दोस्त पाकिस्तान पर तब भरोसा करते थे जब वो हमारी सीमाओं पर हमला करने, हमारे इलाके में आतंकवादियों को भेजने की हरकतों से इनकार करता था। कांग्रेस भारत की छवि खराब करने के लिए किसी भी वैश्विक सर्वेक्षण का झूठा प्रचार करने में गर्व महसूस करती है। अमेरिकी सिंगर के बारे में आपको याद दिला दें कि जून में अमेरिका के दौरे के आखिरी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय से मुलाकात की थी। इस दौरान अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने पीएम मोदी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद मांगा था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया था। इस कार्यक्रम में मैरी ने जन गण मन गाया था। इसको लेकर मैरी की बहुत तारीफ भी हुई थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि इस रात को हमेशा वो अपनी यादों में संजो कर रखेंगी। मैरी ने यह भी कहा था, भारत और अमेरिका दोनों देशों के राष्ट्रगान में लोकतंत्र के आदर्शों और स्वतंत्रता के बारे में बताया जाता है। ये भारत अमेरिका के रिश्तों का असली सार है। एक स्वतंत्र देश उसके स्वतंत्र लोगों से बनता है। मैरी भारत के राष्ट्रगान और ओम जय जगदीश हरे गाने को लेकर भारत में काफी मशहूर है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।